बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा क्रूशल मैच एशिया कप का, जो अफगानिस्तान, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी जो 2 बॉल रह गए थे और आखिरी 2 बॉल में नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए, जो कि वो बॉलर थे। और इस 2 छक्कों ने साबिक जो बहुत ही मायनाज क्रिकेटर जावेद मियांदाद, उन्होंने भी शारजा में आखिरी बॉल पे छक्का मारा था और पाकिस्तान की जीत यकीन दिलाई थी। तो आज मेरी तरफ से पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आते हैं अपने टॉपिक की दौरान। जनाब, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज जो डिस्ट्रिक्ट जो जज थी ज़ेबा चौधरी को, जो धमकी अमेज़ के हवाले से जो उन्होंने बयान जारी किया था एक जलसे में, उस पर उनको फिर कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस शोकाज नोटिस के जवाब में अपना बहुत ही तफसीली जवाब जमा कराया है। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला में, जिनमें हामिद खान और राना वकार जो है, जो बहुत ही मशहूर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जानिब से ये इमरान खान की जानिब से ये जवाब जमा कराया है। अपने जवाब में 10 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में इमरान खान ने इस अमर का इजहार किया। उन्होंने इस जवाब में कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो गैर दानिस्ता तौर पर उन्होंने कहा है, और वो जो खातून जज है ज़ेबा चौधरी, उनके बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो जिन हालात की नज़र में उन्होंने ये बयान दिया था, उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे शहबाज गिल, उनको जो गिरफ्तार किया गया था और दौरे हिरासत, उनके साथ जो तशद्दुद किया गया था और बहुत सी उनकी खबरें वायरल हो गई थी मीडिया पर, उस पर इमरान खान ने कहा कि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म और तशद्दुद हुआ था, तो लिहाजा उन्होंने ये बयान जारी किया। ताहम उन्होंने अपने इस तवील बयान में जवाब में ये कहा है कि वो इस तरह की सोच भी नहीं सकते। वो अदलिया पर और पाकिस्तान अदलिया के जो जजेस है, उनका बहुत बड़ा एहतराम करते हैं, और उनकी तरफ से जो गैर दानिस्ती तौर पर जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जज जो खातून जज हैं ज़ेबा चौधरी, और उनका कोई इस तरह का इरादा नहीं था कि उनके जज्बात और एहसासात को ठेस पहुंचाए, मजरूह करें। तो लिहाजा उन्होंने कहा, अपने जवाब में तफसीली जवाब दिया है। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अजहर सदीक मौजूद है। इन पर हम ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत की जो कार्रवाई होती है, या जो इमरान खान ने जो जवाब जमा कराया है, अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मोमिनुल्लाह इसकी समाअत भी कर रहे हैं, तो इस पर हम उनसे पूछेंगे। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी, बस कुछ निजी मसरूफियात की वजह से, और फिर आप भी मसरूफ थे अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब, जिस तरह इंट्रो में मैंने कहा कि आज इमरान खान ने एक बहुत बड़ा तवील जवाब जो है, शोकाज नोटिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से जारी हुआ था उनको, उन्होंने अपना जवाब जमा कराया है। तो आपने भी बहुत सारे कंटेम्प्ट केसेस जो हैं वो उनको आपने उसमें सुनवाई की है, आप पेश होते रहे। मैं भी बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, हमने भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई बहुत देखी है अदालत में। तो आप क्या समझते हैं कि आज जो इमरान खान ने जो जवाब जमा कराया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? और आया कल जो कोर्ट में समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप क्या चांसेस है कि कोर्ट की तरफ से क्या रद्दमल आ सकता है, या मुमकिन है क्या रद्दमल होगा? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा डिटेल रिप्लाई और वेल कैलकुलेटेड, आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल ये ख्वाहिशात पे जवाब नहीं बनाया गया। ये जवाब आइनी और कानूनी पोजीशन को बनाकर है, और टीम जो है, लीगल टीम, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं पहले बता देता हूं जो पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत सवाल और जवाब होंगे अदालत के बाद, और अल्टीमेटली मैं इस शो कास्ट को डिस्चार्ज होते देख रहा हूं। वो तफसीलात मैं आपके सामने मैं रख देता हूं। ज्यादा से ज्यादा रेप्रिमांड या थोड़ी सी तंबीह कर देगी, जो आइन के, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के आर्टिकल 13 में कहा हुआ, 18 में कहा हुआ है, सब्सटेंशियल डेट्रीमेंट, यानी सब्सटेंशियल जो है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो तो उसमें सजा नहीं दी जा सकती। ज्यादा से ज्यादा आप तनबीह कर सकते हैं। तो मुझे जो नजर आ रहा है इसमें ज्यादा ज्यादा तंबीह आएगा। लेकिन सुहेल साहब, मामला सारा इख्तियार का भी है। मैं बड़ा क्लियर हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये इख्तियार नहीं था कि इस तरह के मामले में इस तरह कंटेम्प्ट लेना। और मैंने अपना 6 तारीख के कॉलम में जो नेशन में छपा है, जिसमें मैंने तफसीली बताया है डेफमेशन वर्सेस कंटेम्प्ट, कि जो इन इमरान खान साहब के जो अल्फाज हैं वो बादियो नजर में माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट तो हैं, और सॉरी डेफमेशन तो हैं, लेकिन तौहीन अदालत नहीं है। तौहीन अदालत के लिए आपको इंटेंशन और मोटिव चाहिए। और मैं जो कि इमरान खान साहब के ये 20 वाले दिन जब तकरीर थी, उससे पहले हमारी अपना जूम पे मीटिंग हुई, जिसमें बड़ी तफसीली एक एक चीज डिस्कस हुई, और वहां भी इमरान खान साहब ने मैं छोड़ूंगा नहीं। अब छोड़ने का मकसद ये नहीं था कि उन्होंने को जाकर साहब आप कंटिन्यू करें, आप क्या कह रहे अच्छा थे? देखिए, अध्यक्ष देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। एक और सेक्शन है, वो सेक्शन 4 है जुरिसडिक्शन का। वहां लिखा हुआ है कि उसमें भी कंटेम्प्ट नहीं हो सकती जिसमें जिस इशू के ऊपर आप कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में फौजदारी प्रोसीडिंग हो। तो इसी पे तो आपको पता है वो दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें 506 का भी मुकदमा है, 188 भी ऐड हुई है। तो कैसे शुरू हो सकती है? या तो फौजदारी प्रोसीडिंग चलेगी या कंटेम्प्ट चलेगी। और इसी तरह पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ये सजाएं दी हुई हैं, इसके सजाएं अगर मान ले कोई है तो वो सजाएं अट्रैक्ट होगी। कंटेम्प्ट तो किसी भी तरह से मैं नहीं समझता। और मैंने आपके सामने जो एक बात और रखी है कि आइन के आर्टिकल 204 को अगर आप पढ़ें तो कोर्ट डिफाइन है, कोर्ट मीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस बना तो वो हाई कोर्ट में आगे आप ले गए, सिविल कोर्टें भी आपने डाल दी। मैं समझता हूँ जब आइन माखज ने नहीं कहा तो निचली कोर्टों के हवाले से तो बात नहीं आनी थी। अगर यही आनी थी तो ये नई जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व करनी है। इससे पहले सिविल कोर्टों के हवाले से मैं तो कोई फैसला ढूंढ नहीं सका कि जिसमें सिविल कोर्टों के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के अपना मामला आया हो और हाई कोर्ट ने सजा दी हो। नई जुरिस यानी यहाँ तो हम सिविल कोर्ट और सेशन कोर्टों में रोजाना कई वाकयात देखते हैं। अगर इस तरह ये डेवलप हो गया बात तो फिर तो काम नहीं आप कर सकेंगे। आर्टिकल फिर 19 को आपको रीराइट करना पड़ेगा और वो हो जाएगा मुश्किल। बहुत कम चांस नजर आता है मुझे। मैंने इसीलिए सेक्शन 4 को सेक्शन 18 को अगर उठाकर आप देख लें, ये जुरिसडिक्शन का इशू है और जुरिसडिक्शन को सामने रखते मैं चले इससे आगे चलते हैं। जवाब दे दिया है उन्होंने, माजरत कर ली है, इमरान खान साहब ने माजरत कर ली है। माजरत की है तज़हीक की, डेफमेशन की, कंटेम्प्ट नहीं है। लोग कहते हैं कंटेम्प्ट की है माफी। ओ भाई कंटेम्प्ट की हो तो माफी मांगे ना। कंटेम्प्ट जब की नहीं तो माफी की। और मैंने सेक्शन 18 भी आपके सामने पढ़ दिया। उन्होंने कह दिया मैं माजरत चाहता हूं। ये बड़ापन दिखाया। अदालत को भी बड़ापन दिखाना चाहिए। अदालत को ये शोकाज डिस्चार्ज कर देना चाहिए। अच्छा अजहर साहब, इमरान खान ने अपने जवाब में ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया है कि आमतौर पर हमने भी रिपोर्ट किया है, हमने भी प्रोसीडिंग देखी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई में। आमतौर पर ये देखा जाता है कि अगर कोई गैर मशरूत तौर पर माफ़ी भी मांग लेता है तो बाज़ औक़ात अदालतें उनको एक्सेप्ट नहीं करती, कबूल नहीं करती। लेकिन जो इमरान खान साहब ने जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया उसमें उन्होंने बाकायदा कोर्ट किया है कि अदालत ने उसमें करार दिया था कि ना सिर्फ अनकंडीशनल गैर मशरूत माफ़ी को मलूए ख़ास रखा जाता है, बल्कि जो कंटेम्नर है, एलेज कंटेम्नर, वो उनके कंडक्ट को भी देखा जाता है। तो इमरान खान ने कहा कि जनाब मैंने तो कोर्ट के साथ पूरा ताउन किया है, 2 दफ़ा मैं पेश भी हो चुका हूँ और बाकायदा कोर्ट का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मौका दिया कि दोबारा जो है सप्लीमेंट्री यानी ज़िमनी उनका जवाब जमा कराया। तो इस पर उसके कंडक्ट के हवाले से जो इमरान खान कर रहा है इस प्रोसीडिंग में, आप क्या समझते हैं कि कोर्ट क्या इसको जो है रिस्पेक्ट देगी, उनको थोड़ा लेवरेज देगी? देखिए, इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल को स्टेटमेंट तो दे दी हो, लेकिन अभी तक ये कहना कि उन्होंने इंटेंशनली या मोटिव उनका था अदालतों की तौहीन की बात कोशिश की है, वो तो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं दी। हम माजी में कुछ इस तरह के हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई मामला आता है, कंटेम्प्ट किया तो वार्निंग ऑलरेडी इशू हुई है। आपने वो चैप्टर वो एक ऐसा छेड़ लिया है कि अब यहाँ जुरिसडिक्शन भी नहीं है। चले माजरत कर ली आपको। और ये बड़ा जबरदस्त सवाल है क्योंकि इस वक्त एक मामला ऐसे चल रहे हैं तो दूध का जला छाछ फूफू का पीता है। इमरान खान की अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन में प्रोहिबिटेड फंडिंग, अपना फॉरेन एडेड पार्टी, तोशा खाना, फिर इलेक्शन कमीशन भी कहता है हमारी तौहीन की है, वो चल रहा है, दहशतगर्दी का चल रहा है, कंटेम्प्ट चल रहा है। तो यहाँ तो मामूली सा भी अगर मिसाल के तौर पर माफी मांग ली, यहाँ 2 जज कहते हैं हमने माफ कर दिया, 3 कहते हैं नहीं माफ किया, तो मेजोरिटी तो 3 की होगी।
तो इसका मतलब है कन्विक्शन होगी। कन्विक्शन चाहे आधे सेकंड की हो या टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट हो तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, और डिस्क्वालिफिकेशन है 5 साल की। तो अभी तो बातें तो इस तरह की ये चल रही हैं, और ये स्टेज के ऊपर मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को रिस्क लेना चाहिए। और बड़ी अदब से बात है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अगर मैं एक और आर्गुमेंट आपके सामने रखने लगा कि फर्ज करें ये अगर तौहीन बनती थी तो इसके अंदर माइकस जो अदालती मुआवनीन बुलाए हैं वो किस लिए बुलाए हैं? वो अदालती मुआवनीन इसीलिए बुलाए हैं कि सिविल कोर्ट के हवाले से अगर मामला देखने हो तो तरीकाकार वजह करना है या देखना है कि क्या वाकई ये कंटेम्प्ट है। और जहां तक मैं समझता हूँ मुनीर मलिक साहब एडवोकेट और मखदूम अली खान साहब, ऑल्दो दोनों जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब हैं, लेकिन दोनों इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी मुराद करीब से मुराद ये वकील रहे हैं उनके। और पाकिस्तान बार काउंसिल आपको पता है वो सियासी जमातों की नुमाइंदा जमात है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट बार भी उस सियासी जमात में सारे वो लोग हैं जो मेंबर हैं, या तो जो हुकूमती लोग हैं उनके अंदर कोई ना किसी जगह फिट हैं, या कोई ना कोई इस हवाले से वो उनके तंजीमों के साथ उनका मिलना जुलना है, तो वो अपनी जगह एक बात कहेगा। लेकिन मैं अच्छा जो कह रहा हूँ, अजहर साहब, सॉरी टू कट यू, एक और भी उन्होंने हवाला दिया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने जवाब में। उन्होंने कहा कि उनके कंटेम्प्ट को बिल्कुल उस तरह से मुवाजना किया जा रहा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक जो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और इस तरह प्राइवेटाइजेशन के जो मिनिस्टर थे दानियाल अजीज़ और उसके बाद निहाल हाशमी, ये तीनों जो है उनको कंटेम्प्ट में उनकी सज़ा हुई थी। तो इमरान खान का ये कहना है कि उनके कंटेम्प्ट जो है वो मेरे साथ ना कंपेयर किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा दानिस्ता तौर पर कोर्ट के जो है रिडिक्यूल किया था, कोर्ट के जज उसके खिलाफ बात की थी और पार्टी के डायरेक्शन पे। और इमरान खान तो कह रहे हैं कि मेरा इस तरह उससे मुवाजना ना किया जाए, ये जो है इंसाफ नहीं होगा। तो इस पर आप क्या कहते हैं? शॉर्ट सा बता दें क्योंकि हमारा प्रोग्राम के दौरान देखिए मैं बता देता हूँ आपको। पता है यूसुफ रजा गिलानी के केस में क्या हुआ था? बार बार खत लिखने के कहा नहीं माना और तौहीन अदालत में उन्हें सजा हुई। फिर उसी में डिस्क्वालिफिकेशन का मेरा केस है PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774। अब तलाल चौधरी निहाल हाशमी और दानियाल अजीज को मैंने बड़े करीब से देखा है। यहाँ कसूर के अंदर लाहौर में जब तौहीन की थी सजा वहां भी हुई है। उनके और इमरान खान साहब के जमीन आसमान का फर्क है। वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन कर रहे थे और बार बार, यानी एक बार नहीं बार बार वो जिक्र करते थे हम जमीन तंग कर देंगे अब, या अब यही रहना है आपने। वो अल्फाज जरा सोचिएगा, अल्फाज की ग्रेविटी सोचिएगा। और सेक्शन 18 के तहत जो कि बड़ी सब्सटेंशियल जो है ना कंटेम्प्ट थी उसके अंदर, तो इसलिए उन केस को तो इसके साथ कंपैरिजन इसलिए नहीं करना है कि वहां वो आज भी वो लोग कंटेम्प्ट करते हैं। वो आज भी कहते हैं कि जनाब अपना पैसे ना ले देने के ऊपर कामा पे सजा हुई। हालांकि वो तो मिस डेक्लेरेशन का केस है, मिस डेक्लेरेशन के कॉन्टेक्स्ट में सजा। और आपको पता है रिव्यू भी खारिज हो गई थी, पार्टी के लीडर के तौर पर भी वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। तो उन केसेस को किसी भी तरह से आप इससे मुवाजना नहीं कर सकते। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सुबह इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बड़ेपन का मुजाहरा होगा और इमरान खान साहब को वार्निंग के साथ या वार्निंग के बगैर शोकाज जो नोटिस है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम का दौरानिया थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बीच में वो मुनक़ता भी हो गया था हमारा रब्ता अजहर सदीक से। तो नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के जमा कराए गए इस जवाब पर अब क्या करती है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह अजहर सदीक साहब ने कहा तो उम्मीद की जाती है कि कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कुछ बेहतर फैसला सुनाएंगे। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले नए देखने वालों से मेरे इल्तमास है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान इंडिया का ओके, और उस तरह का एग्रेशन ना हो।